क्लॉप को रिप्लेस करेगा, नहीं तो करेगा टूचल को रिप्लेस फगुनिया। पर उसने बोला लिवरपूल नहीं, बायर्न नहीं, लेवरक्यूसन है मेरी दुनिया। जी हाँ दोस्तों, ज़ाबी अलोंसो ने कल अनाउंस कर दिया है कि ही इज गोइंग टू स्टे एट बायर लेवरक्यूसन, क्योंकि भाईजान को लगता है कि दिस जॉब इज नॉट ओवर एट बायर लेवरक्यूसन। तो शायद इस साल वो बुंडेसलीगा जीत जाए, तो इसके बाद कौन सी जॉब है जो यहाँ पर रहती है काम करना और रहता है, क्या वो चैंपियंस लीग में धमा चौकड़ी मचा रहा है, जाने के देखिएगा अगला सीजन। बट लेट्स टॉक अबाउट कि भाई ज़ाबी अलोंसो द नेक्स्ट वन, मिस्टर नेक्स्ट वन, जिनको पोटेंशियल माना जाता है कि वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स तो वो है ही, बट ग्रेट मैनेजर्स की श्रेणी में भी आएंगे आगे जाते हुए दोस्तों। बट इससे क्या फ़र्क पड़ता है लिवरपूल पे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है बायर्न पे, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है रियल मैड्रिड पे दोस्तों। तो आप बताओ क्या ये डिसीजन सही है ज़ाबी अलोंसो का, या ही इज़ गोइंग टू रिग्रेट, क्योंकि ऐसा टाइम था कि आपको पता ही है फुटबॉल वर्ल्ड कितनी जल्दी चीज़ें भूल जाती है। कल तक कवार्सखेलिया के लिए दुनिया नाच रही थी, पागल हो रखी थी, लेकिन एक सीज़न बाद इस टाइम पे शायद बातचीत भी नहीं है उतनी ज़्यादा कवार्सखेलिया के बारे में। और क्या आपको लगता है कि ज़ाबी अलोंसो को इसमें चले जाना चाहिए था, और जाना चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता दो वक्त से पहले दोस्तों। मेरी मानो तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई एज ए रियल मैड्रिड फैन अगर मैं बोलूँ, जो ये बातचीत है कि वो 1 साल और रहेगा, एंसिलोटी के पास 2 सीज़न है, उसमें से 2 सीज़न में ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों सीज़न एज अ मैनेजर ही रहे, वो मैनेजर के अलावा भी रोल उसे मिल सकता है एट रियल मैड्रिड दोस्तों। तो इस चीज़ पे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई ज़ाबी अलोंसो माइट बी थिंकिंग कि वो कहाँ जाएगा और कहाँ रहेगा, वो है रियल मैड्रिड, क्योंकि 1 साल वो वेट करेगा, वो बायर लेवरक्यूसन में रहेगा। लिवरपूल नहीं गया वो, और ना ही वो बायर्न म्यूनिख गया दोस्तों। लिवरपूल और बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन पे थी, उन्हें लग रहा था कि भाई यर्गन क्लॉप चले जाएगा, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उनको लगता था कि फिर भी हमारा नेक्स्ट कोच फॉर सर्टेन ज़ाबी अलोंसो होगा, चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ेंगी, वो आएगा और उस मतलब ही इज़ लिवरपूल लेजेंड, उसे रिस्पेक्ट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। एंड जिस तरह से वो मैनेजरियल रोल निभा रहा है बायर लेवरक्यूसन पे, मे बी द राइट फिट फॉर लिवरपूल। तो लिवरपूल में काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है, लिवरपूल में काफ़ी ज़्यादा हुड़दंग मच जाएगा, लिवरपूल में एक कॉज ऑफ पैनिक हो जाएगा इस चीज़ में, क्योंकि नेक्स्ट मैनेजर अब कौन होगा। क्या वो जिडान के लिए जाएंगे, क्या वो ज़िनेदिन ज़िदान के लिए जाएंगे, क्या वो कॉन्टे के लिए जाएंगे, हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट लिवरपूल मैनेजर। देखो मैनेजर्स तो बहुत सारे हैं इन टाउन, बहुत सारे बंदे मार्केट में अभी ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन क्या वो सही बंदे हैं, क्या वो ऐसे बंदे जिनको आप लेके आए, और क्लॉप जैसा बंदा, क्योंकि देखो ज़ाबी अलोंसो टैक्टिक्स वाइज भी बहुत तगड़ा बंदा है, सॉलिड बंदा है, लेकिन मैन मैनेजमेंट भी उसकी बहुत तगड़ी है। वो एक क्लोज रिलेशन जैसे क्लॉप शेयर करता है, वैसा पूरे ड्रेसिंग रूम के साथ सबके साथ करने वाला एक बंदा ज़ाबी अलोंसो लगता है। और सेम चीज़ बायर्न म्यूनिख की, भाई बायर्न म्यूनिख ने कुछ रिसेंट ईयर्स में शायद 5-6 साल में 5 साल में शायद 7 मैनेजर्स चेंज करें, तो एक स्टेबिलिटी वो ढूंढ रहे थे, उनको लग रहा था कि ज़ाबी अलोंसो इज गोइंग टू बी दैट स्टेबिलिटी फॉर बायर्न म्यूनिख, ही इज गोइंग टू ब्रिंग दैट स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑब्वियसली भाई बायर्न म्यूनिख का ऐसा ही रहा है कि इफ़ यू कांट बीट देम ब्रिंग देम, चाहे आप डॉर्टमंड की पूरी स्क्वाड बात कर लो, या भी कोई भी बड़ा टैलेंट हो पूरे के पूरे आपके क्या कहते हैं बुंडेसलीगा में, इफ दे कांट बीट देम दे ब्रिंग देम टू बायर्न म्यूनिख। और वही वो ज़ाबी अलोंसो के साथ कर रहे थे, एक ऐसा मैनेजर जो बुंडेसलीगा को इतने प्यार से जानता है। बुंडेसलीगा में वो बुंडेसलीगा जो 10 बुंडेसलीगा लगातार बायर्न ने जीती है, उसको तोड़ के बायर्न लेवरक्यूसन इस साल जीतेगी, जिसको मेरे को लगता है पूरा सर्टन है उसको। इफ़ यू कांट बीट देम यू कैन ब्रिंग देम, तो वो वाली बातचीत कर रहे थे, बट उसको मना कर दिया गया है। एंड ज़ाबी अलोंसो इज गोइंग टू स्टे एट बायर्न लेवरक्यूसन। अगर मेरे से पूछो भाई क्या जैन भाई तेरे को एज अ रियल मैड्रिड फैन आर यू हैप्पी, देख भाई आई एम हैप्पी, बट मैं चाहता था कि वो बायर्न लेवरक्यूसन अच्छा चैलेंज है, बढ़िया है, बुंडेसलीगा में ही इज डूइंग द मतलब अनइमेजिनेबल, बायर्न जैसी टीम को हरा देना जो केन लेके आई थी इस सीजन, ठीक है। बट मैं फिर भी चाहता कि वो एक और क्या कहते हैं क्लब जाए, वहाँ पर और अपना एक्सपीरियंस गेन करे, और फिर वो आए रियल मैड्रिड, उसके बाद मतलब 2-4 साल के बाद आता, मेरे को कोई वो नहीं थी। बट आई एम हैप्पी विद दिस एज वेल कि भाई एक और साल इन द चैंपियंस लीग बिगेस्ट स्टेज पे भी देख लेंगे उसे कि वो कैसा कर पाता है विद बायर लेवरक्यूसन, और क्या सीन रहता है उसके बाद, इज ही द राइट फिट फॉर रियल मैड्रिड, वो बात हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो साइड इफेक्ट है बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये बायर्न लेवरक्यूसन में रुकना ज़ाबी अलोंसो का लिवरपूल को भी इफेक्ट करता है, बायर्न को भी इफेक्ट करता है, एंड साथ ही साथ रियल मैड्रिड विल आल्सो बी पेशेंट, एंड रियल मैड्रिड थोड़ी सी स्ट्रेसलेस हो जाएगी कि भाई चलो एंसिलोटी के बाद हमें ऐसा नहीं कि अब ज़ाबी अलोंसो लगेगा कि शिट भाई अब कौन आएगा भाई, कि हम फिर से ज़िनेदिन ज़िदान की तरफ जाएंगे कि कौन आएगा। ज़िनेदिन ज़िदान एक ऑप्शन है और एक ऑप्शन ज़ाबी अलोंसो है, राइट। तो मेरे को लगता है लोग यही चाहते हैं कि ज़ाबी अलोंसो आए। यस ज़िडान हैज़
क्या कहते हैं अर्नड एवरीथिंग, बट जिडान हैज मेड दिस वेरी वेरी क्लियर, आइदर ही वांट्स टू कोच रियल मैड्रिड, यूवेंटस और फ्रांस की नेशनल टीम, दैट इज इट। रियल मैड्रिड में भी मैनेजरियल रोल चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा, because we trust Ancelotti on another level right now, or this season what he has achieved with such a thin squad, to be very honest, offensively और defensively बात करूँ मैं, so much injuries, nobody can sack him, nobody can remove him, तो वो वाली बातचीत है, ठीक है। और दूसरी बात यूवेंटस में एलेग्री 10 पॉइंट डिडक्शन के बावजूद भी इतने अच्छा फाइट दे रहा है वो, तो मेरे को लगता नहीं क्या कहते हैं यूवेंटस भी जाएगा। फ्रांस, डिशैम्प भाई, द मैनेजर हु वन द वर्ल्ड कप लास्ट टाइम, फिर फाइनल में लेके गया, और अब यूरोज आ रहे हैं। यूरोज में काफ़ी कुछ खराब हो जाए तो ही ऐसा होगा मेरे ख्याल से कि डिशैम्प को निकाल दिया जाएगा और जिदान वहाँ पर, ज़िनेदिन जिदान वहाँ पर आएगा, क्योंकि जिदान ने भी बायर्न म्यूनिख को मना कर दिया है। जिदान हैज़ ऑल्सो सेड नो टू बायर्न म्यूनिख, ज़ाबी अलोंसो हैज़ ऑल्सो सेड नो टू बायर्न म्यूनिख। तो ये देखना पड़ेगा कि बायर्न अब किसको लेके आती है। दे आर गोइंग टू हांजी फ्लिक वंस अगेन, विच लुक्स लाइक अ वाइबल ऑप्शन मेरे हिसाब से। अगर आप देखो तो बायर्न म्यूनिख के लिए हांजी फ्लिक एक बंदा ऐसा जो उनको सब जिता के गया, वो बंदा जो एक अटैकिंग फुटबॉल खिलाता है, एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल जिसको हम बायर्न से एसोसिएट करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ही इज़ द राइट फिट। लिवरपूल के लिए चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है, चीज़ें काफ़ी दिलचस्प हो जाती है, चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज लिटरली क्लॉप के बाद ज़ाबी अलोंसो परफेक्ट कैंडिडेट लग रहा था, बट अब ऐसा लग रहा है कि ब्रो थिंग्स हैव गॉन हेवाय। ज़िनेदिन ज़िदान, एज आई हैव मेंशन्ड, आई थिंक प्रायोरिटी इज फर्स्ट फ्रांस, फिर मेरे ख्याल से यूवेंटस एंड रियल मैड्रिड, बिकॉज रियल मैड्रिड में वो कर चुका है कोच, और मेरे ख्याल से अगर ज़ाबी अलोंसो बायर्न या वो चल जाता तो रियल मैड्रिड ज़िनेदिन ज़िदान को लेके आ जाती फॉर श्योर, कोई उसमें दो राय नहीं थी मेरे हिसाब से। बट नाउ थिंग्स हैव गॉट इंटरेस्टिंग, द मैरी गो राउंड ऑफ मैनेजर्स स्टार्ट्स हियर भाई। तो बात करेंगे इसके बारे में और स्ट्रीम पे, तब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं दोबारा। हाला मद्रिद, सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।